बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर इस तरह दिखाई दे रहा है कि हुकूमत भी अब अपनी जो है ना, वो कहते हैं लास्ट जो है हर काम करने को तैयार हो चुकी है, अपनी आई पर उतर आई है और अपोजिशन भी अपनी आई पर उतर आई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जिस तरह ये दो ऑर्डिनेंस लेकर आई है और वो सारी चीज़ें चल रही हैं और मामला चल रहे हैं, इस तरह लगता है इमरान खान साहब को किसी ने मशवरा दे दिया कि अगर रियासत मदीना बनाना है तो आपको ये ऑर्डिनेंस लाने होंगे, उसके अलावा नहीं बन सकते। उसकी वजह जो है मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो ये मेंबरान असम्बली और जो खास तौर पर जो वज़ीर वगैरह जो हैं वो अब इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह में हिस्सा ले सकेंगे। खास तौर पर जो पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन होना है, उसके बाद तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि पंजाब के अंदर जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का मार्का है वो भी वो मार सकती है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो वो बताया करते थे कि ये प्री पोल रिगिंग होती है कि आप इलेक्शन से कबल अज़ वक्त जाएं, आपके झंडे वाली गाड़ी पर बैठ के जाएं, प्रोटोकॉल आपके साथ लगा हो, वो लाइटें शाइटें जल रही हों और आप पूरे रख रखाव के साथ किसी भी जगह पर पहुँचें और जाकर वहाँ पर स्कीमों का ऐलान करना शुरू कर दें, मंसूबों का ऐलान शुरू कर दें। एक तरह से ये लोगों को लालच देने और प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आती है। इमरान खान की पुरानी तकरीरें उठाकर देखें, पुराने बयानात उठाकर देखें तो उससे ये चीज़ वाज़ह हो जाती है। पर अब उनको लगता है कि प्री पोल रिगिंग के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया और कोई उम्मीद उनको बाहर नहीं दिखाई दे रही कि वो इलेक्शन जीत सकें। दूसरी जानिब ये जो पीका ऑर्डिनेंस वाला मामला है और ये जिस तरह लाया जा रहा है और मुसल्लत किया जा रहा है लोगों के ऊपर, उससे ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि किसी ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि अगर आपने रियासत मदीना बनानी है तो रियासत मदीना के अंदर तो ये अंधेर नगरी चौपर आर्डर नहीं चल सकता। तो उसका आसान तरीका यही है कि आप मीडिया की ज़ुबान बंदी करा दें किसी तरह। जब मीडिया बताएगा ही नहीं कि अंधेर नगरी चौपट राज इस मुल्क के अंदर चल रहा है, तो आप लोगों को बताते रहें कि रियासत मदीना का दौर दौरा है। फिर आप देखें रियासत मदीना के अंदर तो नहीं ये चोर उचक्के डाकू और जो ये माफियाज जो हैं वो पल सकते हैं, फैल फूल सकते हैं, मगर इस दौरे हुकूमत में फैल फूल रहे हैं। पर अगर मीडिया ये बताएगा तो फिर वो रियासत मदीना तो नहीं होगी, तो अगर मीडिया नहीं बताएगा तो फिर रियासत मदीना होगी। इसी तरह आप जो रेप केसेस हैं वो वाला मामला ले लें कि अगर मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर रियासत मदीना चल रही है इस मुल्क के अंदर। और फिर इसी तरह अगर मीडिया हुक्मरानों की करप्शन को रिपोर्ट ही नहीं करेगा, हुक्मरानों की अकरबा परवरी, दो नंबरियाँ, उनकी चौधराहट, उनकी गुंडागर्दी को रिपोर्ट ही नहीं करेगा, तो फिर उसके बाद तो सारी चीज़ें आप रियासत मदीना ही कहेंगे यकीनी तौर पर। तो ये सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को लगा है मुल्क के अंदर रियासत मदीना के निज़ाम को नफाज करने का। इससे पहले ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर भी इसी तरह का नफाज पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, जब अखबारों के ऊपर बंदिशें थीं और जो ख़बरें आप लगा नहीं सकते थे, यहाँ तक कि एक्सीडेंट और हादसात की जो ख़बरें हैं वो भी रुकवा दी जाती थी, चोरी चकारी की खबरें भी रुकवा दी जाती थीं, और इसी तरह जो रेप केसेस या कत्लो गारत की जो खबरें हुआ करती थी वो भी रुकवा दी जाती थी। तो अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं लाइंस के ऊपर चल रहे हैं। और ये जो पीका एक्ट है इसको इमरान खान साहब अब खुद अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि ये काला कानून था जब नवाज शरीफ साहब के दौर में इसको लाया गया। तो अब इसी काले कानून के अंदर मज़ीद जो है इजाफे करके और इसको मज़ीद लीथल करके अब ये हुकूमत लागू करना चाह रही है। और याद रखें, ये जब हुकूमत हटेगी, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने कहा, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि जब ये भी हुकूमत इक़्तिदार से हटेगी तो ये तमाम के तमाम कवानीन सबसे ज़्यादा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौरे हुकूमत के अंदर अभी सवा 3 साल, 3.5 साल का अरसा गुजरा है, मगर ऑर्डिनेंसेस की तादाद 63 के करीब आ चुकी है जो सदारती ऑर्डिनेंसेस हैं इस दौरे हुकूमत में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब जमहूरियत और पार्लियामेंट को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी वक़्त देते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं कि ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए पूरा का पूरा निज़ाम हुकूमत चलाया जा रहा है, क्योंकि इनको यकीन है कि इस तरह के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ कवानीन होंगे वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकते, वो बिल पास नहीं हो सकते। तो ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया जा रहा है। आप देख लें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है उनकी तंजीम हो, या सहाफ़ियों की आलमी तंजीमें हों, या पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, ये तमाम की तमाम कंडेम कर रही हैं इस
कवानीन को। यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो कह दिया है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। PFUJ भी कोर्ट भी चली गई है, इस्लामाबाद कोर्ट भी मेरे ख्याल से कुछ तंजीमें लेके गई हैं, इस कानून को चैलेंज किया है उन्होंने, और कुछ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस कानून को चैलेंज कर दिया, इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया है। तो इससे हुकूमती इंटेंशंस मालूम होती हैं कि अगर ओपोजिशन एक तरफ अपने ताबड़तोड़ हमले कर रही है, हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां कर रही है, कोशिशें कर रही है, हुकूमत की अपने बंदों के अंदर नकब लगाने की कोशिश कर रही है, इत्तेहादियों को तोड़ रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी अपने हाथ पांव मार रही है। वो चाहे कवानीन का सहारा लिया जा रहा हो, ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया जा रहा हो, या फिर हुकूमती जिस तरह के वज़ीर हैं या दीगर लोग जो हैं, वहाँ से खबरें ये निकल रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, अपनी निजी महफिलों में वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह MQM है, MQM ने एक वजारत और गवर्नर सिंध का मुतालबा कर दिया है, जबकि काफ लीग ने वजारत आला पंजाब और मज़ीद एक वजारत का जो है मुतालबा कर दिया है, मगर काफ लीग हो या MQM की क़यादत हो वो इसको डिनाई करती है। वो कहते हैं कि मोमिन एक बार जिस पर एहसान करे तो उसके शर से बचना चाहिए। वो ये वाली मिसाल देते हैं, आगे से वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि हम मज़ीद जो बोझ है हुकूमती कारकर्दगी का, मईशत के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, जो बेरोज़गारी फैल रही है, जो महंगाई हो रही है, हम उसका बोझ जो है हुकूमत के इक़दामात का वो नहीं उठा सकते। और आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है, अभी ये जिस तरह रशिया और यूक्रेन वाली सिचुएशन बिल्डअप होती दिखाई दे रही है, और जो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जो हैं वो $95 पर बैरल भी क्रॉस कर चुकी हैं और 98 के करीब जा रही हैं, और लग रहा है करीब सेंचुरी होने वाली है। तो उससे ये दिखाई देता है कि अगले माह एक बार फिर बहुत बड़ा पेट्रोल बहरान जो है और पेट्रोल बम जो है ये हुकूमत अवाम पर गिराएगी। उसके बाद फिर दोबारा से बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी, और हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है अवाम में वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ये सूरत हाल है अब तक की। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.